राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, हमारे तमाम माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और उपस्थित भाइयों बहनों, रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर हम सब उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। देश के प्रथम स्वातंत्र समर में इस देश को फिरंगियों की गुलामी से मुक्त करने के लिए देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो क्रांति की ज्वाला जली थी, बुंदेलखंड ने भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई इस पूरे स्वातंत्र समर को नेतृत्व दे रहे थे और 1857 में इन्होंने विजयश्री भी प्राप्त की। लेकिन जैसे कि होता ही है कि घर का भेदिया ही अंततः हम सब का दुश्मन रहा है, और यही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। लेकिन ये जानते हुए कि जब बहुत सारे राजे महाराजे अपने सत्ता के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों की या विदेशी हुकूमत की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई ने भी और रानी अवंतीबाई ने भी विदेशी हुकूमत की दास्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वे अंतिम दम तक लड़ते रहे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, देश के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका बलिदान हम सबको भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। भारत माता के इन महान वीरांगनाओं से ही प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का एक विशेष कार्यक्रम मिशन शक्ति के रूप में प्रारंभ किया है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम जहां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% महिलाओं की भर्ती को अनिवार्य किया है, वहीं यह भी सुनिश्चित किया है कि नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा हर हाल में हो। इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश के 1535 थानों में 350 तहसीलों में महिला सुरक्षा के हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। महिलाओं से संबंधित साइबर अपराध के लिए हर कमिश्नरी स्तर पर भी साइबर सेल की स्थापना की गई है। हर रेंज स्तर पर यह व्यवस्था बनाई गई है कि महिलाओं से संबंधित परामर्श केंद्र से संबंधित एक रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना हो। और प्रदेश में 3 उन महान वीरांगनाओं के नाम पर, जिन्होंने देश की स्वाधीनता की आंदोलन में अपने आप को बलिदान किया, 3 महिला पीएसी बटालियन की घोषणा भी प्रदेश सरकार ने की है, जो आज लागू हो रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। ये 3 वीरांगनाएं, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर एक महिला बटालियन की स्थापना, दूसरा वीरांगना उदा देवी जी के नाम पर दूसरी बटालियन की स्थापना, और तीसरा वीरांगना
झलकारी बाई के नाम पर ये तीसरी महिला बटालियन की स्थापना हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। सारी औपचारिकताएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि मातृशक्ति की ये अद्भुत प्रेरित करने वाली ये वीरांगनाएं, इनका त्याग, इनका बलिदान मातृभूमि के लिए प्रत्येक भारतवासी को सदैव प्रेरित करती रहेगी, उन्हें प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। मैं एक बार फिर से वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब इन वीरांगनाओं के दिखाए हुए मार्ग पर चल करके भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर के इसे आगे बढ़ाएंगे। मैं आयोजकों का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको इस बलिदान दिवस पर हृदय से इस रानी अवंतीबाई के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।